आइए अमेज़न के वर्षावन में चलें, एक ऐसी दुनिया जो सीधी खड़ी है। आज हम पता लगाएंगे कि इस घने जंगल की अलग-अलग परतों में जमीन के अंधेरे से लेकर एकदम ऊपर धूप तक आखिर जीवन कैसे पनपता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विशाल हरे भरे संसार को चलाता कौन है? कौन से नियम हैं, कौन सी वो छिपी हुई ताकतें हैं जो यहाँ की इस जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी को शेकिल देती हैं? चलिए इन्हीं नियमों की तह तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वर्षावन, जिसे हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, वो सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के लिए एक खास तरह की रेसिपी है। सोचिए, बहुत ज्यादा बारिश, लगातार गर्मी और चिपचिपी नमी, ये तीन चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जो यहाँ के हर जीव की जिंदगी तय करता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हर साल करीब करीब 2000 मिलीमीटर बारिश, तापमान है जो हमेशा 27 से 30 डिग्री के बीच ही रहता है, और हवा में 80% नमी हर वक्त। ये सिर्फ नंबर नहीं है, समझिए, यही वो चुनौतियां हैं और यही वो मौके हैं जिनके हिसाब से यहाँ के हर जीव ने खुद को ढाला है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं जंगल की इस अंधेरी जमीन से। यहाँ इतने घने पेड़ों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहाँ सूरज की रोशनी का पहुँचना भी एक बड़ी बात है। तो फिर यहाँ कौन रहता है? आइए मिलते हैं उन जीवों से जिन्होंने इन परछाइयों में जीना सीख लिया है। और यहाँ का सबसे बड़ा बाशिंदा है दक्षिण अमेरिकी टेपीर। अमेरिकी जंगलों में ये सबसे बड़ा और सबसे वजनी जानवर है, जो किसी भूत की तरह एकदम चुपचाप इन परछाइयों में घूमता रहता है। 300 किलो, सोचिए जरा, 300 किलो तक का वजन हो सकता है इसका। ये तो अपने माहौल का एक असली हैवीवेट चैंपियन है। और इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए इसे लगातार खाना चाहिए, जो कि इस अंधेरी दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा शाकाहारी जीव आखिर यहाँ जिंदा कैसे रहता है? देखिए, इसका राज छिपा है इसके सर्वाइवल किट में। इसकी जो छोटी सी लचीली थूथन है ना, वो कमाल की सेंसिटिव होती है। इसी से ये सबसे नरम पत्तियां ढूंढ लेता है, जो इसके खाने का लगभग 2/3 हिस्सा होती हैं। और हाँ, ये हमेशा पानी के पास ही रहता है, जो इस जंगल में खुशकिस्मती से आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। टैपीर के साथ साथ यहाँ उत्तरी टैमेंडुआ भी रहता है। अब देखिए, जहाँ टैपीर नरम पत्तियां ढूंढ रहा है, वहीं टैमेंडुआ एक स्पेशलिस्ट शिकारी है। अपने मजबूत पंजों से दीमक के घर को तोड़ना और फिर अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से हजारों चींटियों और दीमकों को खा जाना। ये दिखाता है कि एक ही जगह पर जिंदा रहने के कितने अलग अलग और कमाल के तरीके हो सकते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 2%। सिर्फ 2%? ऊपर से आने वाली सूरज की रोशनी का सिर्फ इतना सा हिस्सा ही जंगल की जमीन तक पहुंच पाता है। तो फिर असली हलचल कहाँ है? असली एक्शन कहाँ हो रहा है? भाई, उसके लिए तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा। तो चलिए अब जमीन के इस अंधेरे से निकलते हैं और सीधा चलते हैं पेड़ों की ऊंचाइयों पर। यहाँ सूरज की रोशनी में नहाए हुए कैनपी में जीवन की एक अलग ही रौनक है। ये जंगल का सबसे बिजी, सबसे चहल पहल वाला इलाका है। और इस ऊंची दुनिया के सबसे माहिर कलाबाजों में से एक है स्पाइडर मंकी। ये बंदर अपनी गजब की फुर्ती और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। एक डाली से दूसरी डाली पर ऐसे झूलते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि ओरंगुटान और चिंपैंजी के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे इंटेलिजेंट प्राइमेट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें इतने तेज दिमाग की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका जवाब छिपा है इनके खाने में। ये खास तौर पर पके हुए फल खाते हैं, और सही फल को सही समय पर ढूंढना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। उन्हें याद रखना पड़ता है कि कौन सा पेड़ कहाँ है, उस पर फल कब पकेंगे, और इसके लिए वो हर दिन 2 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। यही दिमागी कसरत, यही कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल इनके तेज दिमाग के पीछे का असली राज है। अच्छा, जमीन से लेकर ऊंचे पेड़ों की चोटियों तक एक चीज है जो जंगल की हर परत को आपस में जोड़ती है और हर जीव को जिंदा रखती है, और वो है पानी। यहाँ लगातार होने वाली बारिश ही असल में जीवन का आधार है। और देखिए, ये सिस्टम कितना सीधा साधा है। लगातार बारिश से नदियां और झरने भर जाते हैं। इन नदियों में मछलियां और केकड़े जैसे जीव पनपते हैं, और फिर
टाइगर हेरन जैसे शिकारी इन जीवों का शिकार करने के लिए किनारों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत मजबूत फूड चेन है जो पूरी तरह से पानी के इसी साइकिल पर टिकी हुई है। तो अब जब हमने जंगल की अलग-अलग परतों को देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस कमाल के इकोसिस्टम की अहमियत को पूरी दुनिया के नजरिए से समझते हैं। और ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि ये जगह कितनी खास है। सोचिए, ये वर्षावन धरती के 6% से भी कम जमीन पर फैले हैं, लेकिन दुनिया के आधे से ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु यहीं पाए जाते हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो यकीन करना मुश्किल कर देता है और इस जगह की अहमियत को साफ साफ दिखाता है। तो हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो पहले से हमें पता है कि जीवन से भरी पड़ी है। जरा सोचिए कि अभी भी कितने और राज, कितनी नई प्रजातियां इन घने पत्तों के नीचे छिपी होंगी जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ये जंगल आज भी अनगिनत रहस्यों और अजूबों से भरा है।